हेलो बच्चा पार्टी, मैं नुकसान डांगी। आज हम करने वाले बच्चा लोग एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, क्या कि क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें एक बात मेरे को मतलब परेशान कर रही थी कि तुम्हें बता दूँ, बट मैंने इस क्वेश्चन का वेट किया कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या था कि हमने एपी के अकॉर्डिंग उसके जीरोज लेके आए थे 2, 3 एंड 5/2। यस और नो? अब जिसने देखा है उसको अलग बात है, नहीं देखा वो समझो कि ये तीनों मैंने ऐसे लिख दिए थे। तो ये कैसे हैं एपी में, ये हमें कैसे पता चला कि सर ये तीनों एपी में हैं या नहीं? तो देखो, पहले हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। यही तो मिसबिहेव कर रहा है ना, हमें ये तो पता है सर 2 और 3 के बीच में तो कुछ है नहीं अभी तक। इन दोनों को देखते हुए 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, है ना। तो ये 5/2 का है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 2 जब 4 1.05 2.5 आएगा। बच्चा लोग 2.5 किधर होता है, इधर की उधर? यस, 2 होता है, फिर 2.5 होता है, फिर 3 होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? अब डिफरेंस ना तो नेगेटिव में नहीं होता डिफरेंस, है ना, प्लस में देखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 0.5 का। और इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है? 0.5 का। तो क्या दोनों का डिफरेंस सेम आया है? तो अगर तुम सीरीज में लिखना चाहते हो कि सर कंटिन्यू एक हम तीनों को लिखें ऐसे कि वो क्या हो, एपी में हो, तब तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि पहले 2, फिर 5/2, फिर 3। और तुम जीरोज ही लिखना है ना, ऐसे लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। बट ये तुम्हारे कॉमन सेंस के लिए मैं बोल सकता हूँ, या जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें पता होना चाहिए था, है ना। और बाकी जिसको पता था उसको बेस्ट ऑफ लक, और जिसको नहीं पता था उसको अब बेस्ट ऑफ लक। इसको समझ तो जाए कम से कम, है ना। चलो फिर बच्चा लोग, हम बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर ले। फिर आपकी इच्छा हो गई होगी ना अब तो। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है? फाइंड द कंडीशन। अब कंडीशन चेक करनी है दैट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल मे बी इन एपी, कि हमें एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जिससे, है ना, हम उसमें कुछ वैल्यू पुट करें उस कंडीशन में, तो इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के जीरोज एपी में ही हो। तो हम लेट करते हैं कि एपी में हैं इसके जीरोज, और फिर उससे हम कंडीशन को प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली हम इससे रिलेटेड एग्जांपल कर चुके हैं, और अभी मैं कुछ और बातें बताता हूँ जो तुम्हें मे बी हेल्प करेगी, है ना। तो सबसे पहले कहोगे पोलिनोमियल कौन सा है, पहले तो वो लिख दो, इसको बता दो ना क्वेश्चन वाले को कि देखो भाई पोलिनोमियल तो हमारा एफ एक्स है, जो है x³ प्लस 3p(x²) प्लस 3q(x+r). ये तो हमारा है कौन? पोलिनोमियल। तो लेट जीरोज आर इन एपी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? a-b, बीटा क्या हो जाएगा? a, और गामा क्या हो जाएगा? a+b। सिंस अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया था कि एपी में ऐसा ही हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ, पी कुछ ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पी से लेके कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज इज -b/a। अब ए अगर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, यस। बट एक दिक्कत और आती है कि कुछ क्वेश्चनों में सर यहाँ पे भी ए होता है, यहाँ पे भी होता है, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है? तो वो ध्यान रखना, हम इधर वाले ए को शिफ्ट नहीं करेंगे, है ना। और मे भी अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे पी क्यू ऐसे कुछ ले लेना, डी को क्यू ले लो, ए को पी ले लो। और पी क्यू इसमें है तो तुम एक्स वाई भी नहीं ले सकते, टी एस ले लो फिर, है ना, टी और एस ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है। सो ए प्लस बी, सॉरी पहले माइनस है, तो a माइनस बी बचा लो, प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस पी की वैल्यू कितनी है? a, b है हमारा 3p, और a कितना है बचा लो? 1। अब यहाँ से देखो a 3a हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, 3p हो गया बचा लो, और a की वैल्यू आ गई -3p/3, कट हो गया, तो a की वैल्यू आ गई -p। अब ये एक जीरो है a, अगर ये a और a-b और a+b एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसका? AP का, तो हमें ये जो a है इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो a वैल्यू आई है हमारी, ये a वैल्यू अगर इसमें हम पुट करते हैं तो ये इसका जीरो है, तो इसको क्या बनाएगा? जीरो के इक्वल। अगर नहीं बनाता है, में भी नहीं बनाता है, तो जो PQR हैं इसमें ना, वो PQR मिलके एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे
जो ये प्रूव करते हैं या इसको सेटिस्फाई करते हैं कि अगर हमें a इज इक्वल टू माइनस पी रखते हैं इसमें, तो या पी क्यू आर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं उस कंडीशन में, है ना, तो इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, एपी में ही होंगे। थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, थोड़ी देर बाद में मैं बताता हूँ क्या करने वाले हैं। सो सिंस a इज इक्वल टू माइनस पी, सो एफ ए और या इज इक्वल टू एफ माइनस पी इज जीरो। ये तो पता चल गया क्यों होगी जीरो, क्योंकि ये एफ ए एक जीरो है और एफ में माइनस पी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो भी वो जीरो ही आएगा उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देयरफॉर एफ माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब, एक्स की जगह माइनस पी रखना है, प्लस 3p माइनस पी होल स्क्वायर प्लस 3q माइनस पी प्लस आर। ये सुनो बच्चा लोग, अब इसको सोल्व करते हैं तो हम नीचे लिख देंगे जीरो, इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो। तो यहाँ से तुम देखो माइनस पी की क्यूब तो क्या होगी, माइनस पी क्यूब ही होगी। यहाँ से देखो 3p पहले से और माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वहाँ से माइनस 3p क्यूब बन जाएगा बच्चा लोग और प्लस आर बन जाएगा जो जीरो होगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस के पी क्यूब है और ये प्लस के 3p क्यूब बन जाएंगे, p इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब बनेगा प्लस 3p क्यूब, ये सेम रहेंगे, इनमें नो चेंज होगा, प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से देखो क्या बनेगा बच्चा लोग, 2p क्यूब बनेगा क्या, जल्दी से देखो, यस, प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन बना दी हमने किससे, इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल से। अगर इसमें p q और r की हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिनसे ये सब ऐसा करने से, 2 को p की क्यूब से मल्टीप्लाई करने से, 3 को p और q से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करने पे और r को ऐड करने पे अगर जीरो आता है तो वो क्या है, तो तब, है ना, इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के जीरो किस में होंगे, एपी में होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज रिक्वायर कंडीशन। ओके बच्चा लोग, आया समझ में, पक्का, चलो फिर, है ना। अब इस पे प्रैक्टिस करना क्योंकि इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बच्चा लोग हमें क्या कह रहा है कि अगर इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर इन एपी, मतलब कि अगर ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरोज अगर एपी में हो, तो हमें पता है एपी में कैसे होते हैं, हमें क्या करना है उसके लिए, तो प्रूव करो कि ये एक कंडीशन बनेगी। मतलब 5th क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ना, डरना नहीं है, कंडीशन गिवन है और एपी में भी है, तो बस इस कंडीशन को प्रूव करना है, एपी में जीरो पहले से। तो तुम्हें पता है क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एपी के अकॉर्डिंग एक टर्म अल्फा बीटा गामा में से एक कैलकुलेट करो, उसको इसमें पुट करो, तो ऐसी कंडीशन में भी बन सकती है। या तो हम जो सबसे पहले ए वैल्यू निकालते थे वो पुट करने से आ जाएगी, या फिर अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, याद आ रहा है, ए माइनस डी करने से वो वैल्यू पुट करने से आ जाए, या फिर ए प्लस डी पुट करने से। अब वो तीनों में से किसी में भी सी आ सकती है ना। तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि सर ए में नहीं आया तो ये लो गलत हो गया हमारा। ध्यान से सुन लो इस बच्चा लोग इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहोगे, पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल है बच्चा लोग, पोलिनोमियल है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी, है ना। मार्कर अच्छा लग रहा है ना। अब ये हमारा पोलिनोमियल है। अब इसके अकॉर्डिंग सिंस जीरोज आर इन एपी, जीरोज किस में बचा लोग, एपी में। देयरफॉर अब यहाँ पे एक बात हमें समझानी है कि अल्फा हम लेके आ रहे हैं, पी नहीं है ना इसमें, यस, तो पी प्लस नहीं करेंगे माइनस करेंगे, p माइनस क्यू, और बीटा हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, क्यू, और गामा क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। हमने अब क्यू आर सॉरी इधर p ले लेते हैं, तो p में से माइनस क्यू करेंगे तब पहली टर्म आ जाएगी, सेकेंड टर्म p है ही, और थर्ड टर्म p में प्लस क्यू कर देंगे तब आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। सो हम लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, माइनस b अपॉन a होता था कि नहीं होता था। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करो, दैट इज
पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चा लोग? देखो ये ए होता है, ये बी, पूरा बी है तो 3b, और ए कितना है आपकी बार? ए है हमारे यहाँ पे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ही तो ए होता है। तो अब यहाँ से देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तुम कहोगे सर 3p आएगा, 3p आएगा माइनस 3b अपॉन ए के इक्वल, और मुझे p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कंफ्यूज कर सकता है तुम्हारे को बस, बट होना नहीं है बच्चा लोग, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे हम, है ना, समझ गए तुम लोग। तो अब माइनस 3b पहले से है, अपॉन ए है, p की वैल्यू निकालनी, 3 को डिवाइड में भेजना था, मैं 1/3 कर दूँ, तो यहाँ से p कितना आ गया तुम्हारा? माइनस बी अपॉन ए। अब ये क्या है? एक जीरो है, दिस इज द जीरो ऑफ द पर्टिकुलर पोलिनोमियल, सो देयरफॉर p, सॉरी p नहीं है यहाँ पे, f है, तो f माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ पे सिंस लगा के लिख सकते हो कि p इज ए 0, देयरफॉर, है ना, ऐसे करके। तो अब हम क्या करें? यस, पुट द वैल्यू इज इन द पोलिनोमियल, सो यू कैन से f माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा लोग? अब क्यू आर एक्स की जगह माइनस बी अपॉन ए पुट करना है, तो तुम कहोगे a इंटू माइनस बी अपॉन ए की क्यूब प्लस 3b इंटू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 3c इंटू माइनस बी अपॉन ए, और प्लस d, तो d रहेगा, इसके साथ कोई x नहीं है तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब देखो पहला साइन के लिए करें तो क्यूब है तो साइन बाहर माइनस का आएगा, a पहले से था, और ये हो जाएगा b क्यूब अपॉन ए क्यूब, होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? होगा, प्लस ये 3b हो जाएगा बच्चा लोग, और ये देखो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बाहर क्यों लाया? क्योंकि क्यूब था तो मुझे पता है माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही आना है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अंदर, माइनस बाहर नहीं आया, अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस 3bc अपॉन ए लिख दूँ इसको, और यहाँ से है प्लस डी, ये 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो इस इक्वल के साइन को हटा देते हैं, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। ये सुनो, देखो बच्चा लोग आंसर को तो देखना है, बट पहले ये चेक करो ना, इसको सॉल्यूशन तो प्रॉपरली करें ना, स्टेप्स मिस्टेक नहीं हो जाए, कभी यहाँ से देख के डर जाए सर ऐसा तो आ ही नहीं रहा, पूरा करेंगे इसको ना। यहाँ से क्या होगा? b से b मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 3b क्यूब हो जाएगा, अपॉन में a स्क्वायर है, वहाँ से माइनस 3bc अपॉन a पहले से है, और यहाँ पे प्लस d इज इक्वल टू 0। अब a नीचे सारे में तो कॉमन ले लो, कॉमन नहीं लो तो क्या करोगे? एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? a स्क्वायर a और 1 है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी पावर आएगी a स्क्वायर, इसको मैं माइनस बी क्यूब लिख दूँ, ये प्लस का 3b क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे a की कमी है, सिंगल a की कमी है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3abc प्लस यहाँ पे 2 ही a नहीं है तो इसको तुम a स्क्वायर d लिख दो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर d स्क्वायर d a स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि a पहले आता है अल्फ़ाबेट में तो पहले लिखते हैं, है ना। ये छोटी छोटी बातें मैंने डिस्कस की थी तुमसे जब भी तुम टर्म लिखो तब। अब यहाँ पे देखो माइनस के बी क्यूब प्लस के 3b क्यूब, तो प्लस के 2b क्यूब बचे क्या? इस a स्क्वायर को मैं 0 में भेज दूँ उधर, कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा तो भी 0 होगा, माइनस के 3abc और प्लस के a स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। क्या यही लाना था बच्चा लोग? हो गया हेंस प्रूफ। तो ये यहाँ पे नीचे लिख लेना, तुम क्या लिखोगे? HENCEPROVE, है ना, स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी मिस्टेक मत करना, सिली मिस्टेक्स। तो कैसा लगा? ऐसा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ पे कुछ भी टर्म्स आ सकती है, कुछ भी का मतलब है, अब यहाँ से तुम p निकाले हो, अब p से फिर बीटा निकालते, वो अल्फा बीटा गामा की हेल्प लेके क्या पता आ जाता, है ना, मल्टीप्लाई करने से, तो उससे हम p की वैल्यू पुट कर देते, फिर q की निकाल लेते, फिर क्या पता q की वैल्यू पुट करने से आए, q की तो नहीं आएगा, p प्लस q की आए, या फिर p माइनस q करने से आए, तो ऐसा कुछ दे सकता है हमें, है ना।
कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, तो बस समझने, जिसको समझ में आया उसको तो समझ में आ गया, जिसको नहीं आया वो कमेंट करके बताए मुझे, ठीक है ना। फिर मैं वापस से इसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, और एपी वाले क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तब तक थैंक यू।